हेलो स्टूडेंट्स, बस इतना पढ़ लेना कि जिस पुस्तक को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें एक विषय अर्थात बिंदु तुम्हारा लिखा हुआ जुड़ जाए। पढ़ना आसान नहीं, लेकिन और आसान काम करने वाले के हक में बस बंजर जमीन है, आसमान नहीं। याद रखना, एक रात पढ़कर आप परीक्षा को केवल पास कर सकते हो, खत्म नहीं आ सकते। इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखो। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पूर्व अध्याय को जारी रखते हुए नेक्स्ट पदों का अध्ययन करेंगे। हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पदों को सरलार्थ के रूप में समझते हैं। पद इस प्रकार है। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कटोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालकु वद जोगु। बाल विलोकी बहुत में बाचा, अब यह मर निहार भा साचा। कोशिक कहाँ क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गणही न साधु। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी द्रोही। उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न त एही काटी कुठार कटोरे, गुरु ही उरिन होते हूँ शर्म थोरे। इसी प्रकार दुआ है कि गादी सुनु कै हृदय हसी, मुनि ही हरि सूझ। ऐ मई खांड न उख मई, अजू न बूझ अबू। पद में कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं कि कालू मृत्यु, हाक जनु लावा मानो हाक कर ले आए या बलपूर्वक ले आए हो। मोही लागी मेरे लिए, बुलावा बुला रहे हो। सुधारी अच्छी तरह संवार कर, धरेऊ उठा लिया। कर हाथ घोरा भयंकर, जनी मत या नहीं। देई दे कटुवादी कड़वा बोलने वाला। वध जोगु मारने योग्य, वध करने योग्य। विलोकी देख कर या जानकर, बांचा बचाया छोड़ दिया। मर निहा मरने योग्य, भा हो गया सचा सच में या वास्तव में। क्षमई क्षमा कर दो, गण ही गिनते हैं ध्यान देते हैं। साधु सज्जन खर पहनना धारदार, अकरुण करुणा रहित, निर्दयी कोई क्रोधी आगे सामने। गुरुद्रोही गुरु का अपमान करने वाला। शील शील सज्जनता व्यवहार। न तो नहीं तो यही इसको गुरु ही गुरु से उऋण ऋण मुक्त। श्रम परिश्रम या मेहनत। थोड़े थोड़ा सा गादी सुनो, गादी के पुत्र विश्वामित्र। हरिहरे हराई हरा सूझ दिखाई दे रहा है। ऐमई लोहे का बना हुआ, ऊखमई गन्ने से बना हुआ। अजहू अब भी बूझ जाना या समझा, अबूझ अज्ञानी या न समझ। तो कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से महाकाव्य के बालकांड से संकलित इस पद में लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण कथनों से परशुराम को निरंतर उत्तेजित और क्रोधित करते हुए विश्वामित्र उन्हें शांत करते हुए दिखाए गए हैं। विश्वामित्र परशुराम को शांत करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। पद की प्रत्येक पंक्ति का भावार्थ हम समझते हैं और कवि ने इस प्रकार कहा है कि तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कटोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा।
कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप तो मानो मृत्यु अर्थात काल को अपने साथ हाँक कर ले आए हो, इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर परशुराम ने अपने परसे को संभाला और कहने लगे कि अब जनु देई दोसु मोहि लोकु कटुवादी बालकु बदजो बाल विलोकी बहुत में बांचा अब यहू मर निहार भा साचा। परशुराम कहते हैं कि अब लोग मुझे इस बालक का वध करने पर दोष मत देना, क्योंकि यह बालक कटु भाषण के कारण मारने योग्य है। मैंने इसे बालक जानकर अब तक बहुत बचाया, परंतु अब यह वास्तव में मरने योग्य है। इसी प्रकार आगे बताया कि कौशिक कहां छमई अपराधु बाल दोष गुण गुण ही न साधु खर कुटार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। की बात बढ़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, मुनिवर आप साधु जन बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। इस बात पर परशुराम ने कहा, मेरे हाथ में धारदार परसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूं। मेरे सामने घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। तो आगे बताया कि उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे न ते एही काटी कुठार कटोरे गुरु ही उरिन होते हु शर्म थोड़े। कि परशुराम क्रम से कहते हैं कि वह बार बार मुझे जवाब पर जवाब दिए जा रहे हैं, इतना होते हुए भी मैं इसे आज बिना छोड़े रह सकता हूं, तो केवल आपके शील स्वभाव के कारण, वरना मैं इसे कठोर कुल्हाड़ी से काट कर थोड़े से ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अंत में दोहा दिया गया है कि गादी सुनु कह हृदय हसी मुनि ही अरि हरि अरे सूझ आई मई खांड न ऊख मई अजहू न बूझ अभी। कि परशुराम की बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि परशुराम को अभी हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वे सभी क्षत्रियों को मारने के कारण राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। इनको पता नहीं है कि ये राजकुमार गन्ने की रस की खांड न होकर लोहे की खांड है, इनसे पार पाना असंभव है। अज्ञान वंश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे। अगला पद दिया है, कहूं लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। माता पितहि उरिन भय नीके गुरु ऋनु रहा सोचू बढ़ जीके। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा दीन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी ये व्यवहारिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। भृंगु वर परसु देखा मोहि विप्र विचारी बचौ निर्द्रोही। कि मिले न कबू चुभट रन गाढ़े द्विज देवता करही के बाटे। अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति सैन्य लखन विचारे। इसी पर अंत में दोहा दिया गया है कि लखन उत्तर आहुति सरिस भृंग वर कोपी कृषाणु बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। प्रस्तुत चौपाई और दोहा छंद में कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं। सी स्वभाव व्यवहार, विदित ज्ञात या विख्यात, ऋण से मुक्त होना, भय हुए निके अच्छी तरह से, गुरु ऋणु गुरु का ऋण, सोचू चिंता सोचना, बड़ बड़ा जी हृदय, सो वह हमरे ही हमारे माथे काड़ा
मत्थे मट दिया, हम पर निकाल दिया। चली गए बीत गए बढ़, बाड़ा बहुत बढ़ गया, आनिए ले आइए। व्यवहारिया हिसाब लगाने वाला, गणना करने वाला, कट्टू कड़वे सुधारा संभालिया, भृंगुवर परशुराम मोही मुझे विप्र ब्राह्मण। बिचारी जानकर बचाऊं, बचा रहा हूं या छोड़ रहा हूं। नृपद्रोही राजाओं के शत्रुओं से दोष रखने वाला, सुभट अच्छे योद्धा, रण युद्ध घाड़े दड़ या लड़ाकू, दड़ लड़ाकू, द्विज देवता या ब्राह्मण देवता, घरी के घर के ही बाढ़ बढ़े हुए श्रेष्ठ बने हुए। रघुपति राम सैन्य ही नेत्रों के संकेत से निवारे, रोका, मना किया। आहुति अग्नि को भड़काने वाली सामग्री, सरिस सामने, कृष्णु अग्नि, रघुकुल भानु, रघुवंश के सूर्य, यानी कि रघुवंश में सूर्य के समान तेजस्वी अर्थात राम। तो इस पद में लक्ष्मण परशुराम के बड़बोलेपन पर व्यंग्य करके उन्हें चिढ़ा रहे, उनके हृदय से ज्यादा बाहर कठोर वचनों को लोग अनुचित बता रहे और राम उन्हें संकेत से चुप हो जाने को कह रहे हैं। पंक्तियों का भाव क्रम से देखकर समझते हैं कि कहे वो लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं, जान विदित संसार। माता पिता ही पुरिन बहनी के, गुरु रिनु रहा सोचू बड़ जी के। कि लक्ष्मण परशुराम से कहने लगे कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में यह संसार अच्छी तरह जानता है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारने की बड़ी चिंता आपके मन में है। तो इसी प्रकार कहा आगे कि सो जनो हमरे ही माते काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा। अब अनिय व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। कि अब आप मुझे मारकर शायद गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो। यह आपके लिए ठीक ही है। दिन भी बहुत बीत गए हैं। अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया है। इसलिए अब किसी लेखाकार अर्थात हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर उन्हें चुका दूं। प्रकार आगे बताया कि सुनी कटु वचन कुटार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृंगु वर परसु देखावी मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। कि लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सुनकर, यानी कि कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया। वह लक्ष्मण पर प्रहार करने को तैयार हो गए। यह देखकर सारी सभा हाहाकार करने लगी। इतने पर ही लक्ष्मण चुप नहीं हुए और बोले कि हे भृंगुवंशी परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं और राजाओं के शत्रु। मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूं कि मिले न कब हो सुभट रणगाड़े, द्विज देवता घरी के बाड़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य ही लखनऊ निवारे। कि ओ राजाओं के शत्रु, लगता है कि आपका युद्ध भूमि में पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फले हो। फिर यह कहते हुए आगे कहा कि यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। राम ने भी लक्ष्मण को आंखों के संकेत से और अधिक बोलने के लिए मना कर दिया। अंत में दोहा दिया गया है
कि लखन उतर आहुति श्रीष भृंगु वर कोपु कृषानु, कि बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल बानु, कि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़कने वाले लग रहे थे। तब क्रोध की अग्नि को बढ़ते देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। तो इन चौपाई और दोहा छंद में वीर रस और रौद्र रस देखने को मिला। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, रूपक, वक्रोक्ति अलंकारों का प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को समझा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।